पार्टी और आप देख रहे हैं मिड डे टॉक। मिड डे टॉक में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो मुद्दा इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मकर संक्रांति का पर्व नज़दीक है और पूरे हिंदुस्तान की तरह पूरे मध्य प्रदेश में पतंग का आसमान पे उड़ने का मौसम आ गया है। पतंगें उड़ती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। उनको उड़ाने वाले लोग उनसे पेंच काटते हैं, वाहवाही होती है, तमाम हंगामा मचता है। और ये सिलसिला सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में भी सब जगह होता है। लेकिन एक दुखद होता है, इसमें जो मांझा यूज किया जाता है, जो डोर यूज होती है, वो चाइनीज यूज हो जाती है ताकि पतंग तेज उड़ सके, उसकी जो भी कारण हो। और वो मांझे से अक्सर लोगों को दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत सारी खामियां हो जाती हैं, लोगों के गले कट जाते हैं, इन सारी समस्याओं से। इसलिए सवाल उठ रहा है कि उस जो पतंग की डोर जिसको लेकर उड़ती है, आसमान में कुलाचे भरती है, वो डोर मौत की डोर बनती जा रही है। और इसी पर आज का हम प्रोग्राम करेंगे, देखेंगे कि कैसे वो मौत की डोर बन रही है और कैसे उससे बचाव हो सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, हमारे रिपोर्टर्स होंगे, साथ ही एक्सपर्ट्स होंगे। उनसे चर्चा करें और समझने की कोशिश करें। उसके पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। देश भर में इन दिनों चाइनीज मांझा एक अदृश्य हत्यारे की तरह खुले आसमान में घूम रहा है। पतंग उड़ाने के नाम पर इस्तेमाल होने वाला ये नुकीला कांच और केमिकल से बना मांझा खेल नहीं बल्कि सीधी मौत का औजार बन चुका है। गले पर पड़ते ही ये मांझा इंसान को संभलने का मौका तक नहीं देता। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और खासकर दोपहिया वाहन सवार इसके सबसे ज्यादा आसान शिकार बन रहे हैं। सड़कों पर चलते लोग ये सोच कर निकलते हैं कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन एक पल में हवा में लटकी ये मौत की डोर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए छीन लेती है। सबसे भयावह बात यह है कि चाइनीज मांझा पहले से ही प्रतिबंधित है, फिर भी इसकी खुलेआम बिक्री हो रही है और धड़ल्ले से इस्तेमाल भी। हर साल हादसों की खबरें आती हैं, मौतें होती हैं, परिवार उजड़ते हैं, लेकिन ना तो लोगों की संवेदनशीलता जागती है और ना ही सिस्टम की नींद टूटती है। क्या किसी की पतंग उड़ाने की सनक किसी बेगुनाह की जान से बड़ी हो सकती है? जिन हाथों में ये मांझा होता है वो शायद ये नहीं समझते कि उनकी एक लापरवाही किसी घर का चिराग बुझा सकती है। इस पूरी त्रासदी के लिए सिर्फ लापरवाह लोग ही नहीं बल्कि प्रशासन भी बराबर का दोषी है। प्रतिबंध के बावजूद अगर बाजारों में चाइनीज मांझा बिक रहा है तो ये सीधा सीधा प्रशासन की नाकामी और उदासीनता का प्रमाण है। छापेमारी सिर्फ कागजों तक सीमित है, कार्रवाई दिखावटी है और जिम्मेदारी एक दूसरे पर टाली जा रही है। हर मौत के बाद औपचारिक बयान दिए जाते हैं, लेकिन स्थायी समाधान की कोई ठोस पहल नहीं होती। ये ढिलाई और लापरवाही अब प्रशासन को निर्दोष लोगों की मौत का जिम्मेदार बना रही है। लेकिन अब समय आ गया है कि चाइनीज मांझे के खिलाफ सिर्फ कानून नहीं बल्कि जमीन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल पर बिना किसी ढिलाई के कठोर सजा तय की जानी चाहिए। साथ ही समाज को भी ये समझना होगा कि पतंगबाजी का ये जहरीला रूप सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अपराध है। जब तक प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा और लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक ये मौत की डोर यूं ही आसमान में घूमती रहेगी और हर बार किसी न किसी बेगुनाह की सांसें भी काटती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। निश्चित रूप से आसमान में कुलाचे भरती पतंग देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, तितलियों के माफिक उड़ान भरती है, लेकिन वो मौत की पतंग। हवा में मौत तैरती है, आसमान में मौत उड़ती है। उससे नुकसान सिर्फ उन लोगों का होता है जो उसके टारगेट पर होते हैं। अचानक मांझा किसी गले में फंस जाता है और मौत का एक ऐसा सिकंजा कसता है कि आदमी जिंदगी की शांत हो जाती है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 3 दृश्य कि किस तरह से ये 3 विंडो आप देख रहे हैं हमारे पास। पहला इंदौर का है जहां कटले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरा विंडो देखिए उज्जैन का है जहां मांझे पर कार्रवाई हो रही है। रायपुर में एक महिला गंभीर रूप से किस तरह घायल हो गई। ये तीनों दृश्य, 3 तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये 3 तस्वीरें वो हकीकत बता सकती हैं कि हमारे मज़े के लिए, हमारी धार्मिक मान्यताओं के लिए, हमारी सामाजिक मान्यताओं के लिए हम पतंग उड़ाते हैं, लेकिन वो पतंग किसी की ज़िंदगी और मौत के बीच कैसे एक फासला कम खत्म कर देती है। ये
तस्वीर बताती है कि हम सब कुछ जागरूक होने के बाद अपने मज़े के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से सुख के लिए किस नीचता तक हद तक जा रहे हैं। हम बार बार ये कमेंट होता है कि लोग कट रहे हैं, चाइनीज़ मांझे का उपयोग मत करिए, उसके बाद भी हम लोग कर रहे हैं। और वही काम प्रशासन कर रहा है कि वो कागज़ों पर खाना पूर्ति कर देता है। इन तीनों तस्वीरों को देखकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारी मुद्दे उठते हैं। उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम चलेंगे हमारे पास 3 रिपोर्टरों के साथ, और साथ ही हमारे पास विशेषज्ञ होंगे। उनसे बात करेंगे कि आखिर ये मौत का ये खेल कैसे थम पाएगा, कब थम पाएगा। 3 रिपोर्टर मेरे साथ होंगे, जिसमें से उज्जैन, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा हादसा हुआ है, वहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। उज्जैन से मयंक मेरे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही राहुल अग्निहोत्री छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मेरे साथ जुड़ेंगे, और संजय डोंगर दुबे जो भोपाल से मेरे साथ जुड़ेंगे। और मेरे साथ में होंगे हमारे साथ उमंग जी भोपाल काइट एसोसिएशन जो बनी हुई है उसके उपाध्यक्ष हैं। क्या वो प्रयास कर रहे हैं इन सारे मुद्दों पर? सबसे पहले मैं चलता हूँ उज्जैन। मयंक, उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी, मौत का सिकंजा लगातार उज्जैन में कसता जा रहा है। आखिर प्रशासनिक लापरवाही है या सामाजिक लापरवाही है, या लोग नहीं मान रहे हैं? जी, बात कर ले सर उज्जैन की, तो लगातार उज्जैन पुलिस के द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है और प्रतिबंधित चाइनीज मांझे पर जो प्रतिबंध भी लगाया, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाहर से खरीद कर लाकर यहाँ इस तरह की जो घटनाएं कर रहे हो, जिसके बाद लगातार जो पुलिस है सर्चिंग कर रही है। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जो पतंगों की दुकान पे वह जो उज्जैन का जो मुख्य मार्केट, तोपखाना मार्केट बताया जाता है, जो वर्षों पुराना पतंग का जो मार्केट है। और यहाँ पर जो महाकाल पुलिस द्वारा लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ जो गगन बादल जी है, थाना प्रभारी, हम उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई अभी यहाँ चल रही है? चाइना डोर किस तरह के इंतजाम है? जी, उज्जैन पुलिस लगातार चाइना डोर के प्रतिबंध का पालन करवा रही है। किसी भी प्रकार से चाइना डोर को उज्जैन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां पर भी हमें चाइना डोर मिली है, हमने विधिवत उसके खिलाफ पंजीबद्ध अपराध किया है। इसके अलावा हम सिविल ड्रेस में भी दुकानों की चेकिंग करवाते हैं, छत के ऊपर जाके बायनोकुलर से चेकिंग करवाते हैं, और लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। हम बच्चों को शपथ भी दिलवाते हैं, माता पिता जो बच्चों उनको भी अवेयरनेस करवा रहे हैं। कुल मिला के उज्जैन पुलिस मयंक, एक सवाल मेरी तरफ से पूछिएगा। बर्दाश्त नहीं करेगी। मयंक, एक सवाल मेरी तरफ से पूछेगा उनसे कि ये आज की सप्लाई कहां से हो रही है? सर, ये सप्लाई की सारी चाइना डोर प्रतिबंध की बात की सप्लाई हो रही है, आप किस तरह से देखते हैं, कहां से सप्लाई हो रही है? देखिए, सप्लाई का तो अभी तक कोई स्रोत पता नहीं पड़ा है। कुछ लोगों के पास में पुरानी चीजें थी, उनको जब उन्होंने बाहर निकाला था तब उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई करी, और जो कुछ मिली भी थी छोटे मोटे गट्टे वगैरह, उन्होंने पब्लिकली उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो अभी हमारी साइबर सेल और हमारा IT सेल भी लगातार इसके ऊपर निगाह बनाए हुए हैं। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी हम इसको उज्जैन शहर के अंदर बिक्री नहीं होने दे रहे हैं। कुछ बच्चों उनको जो शपथ भी जो है दिलाई जा रही चाइना डोर का उपयोग न करने के, पुलिस के माध्यम द्वारा आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पुलिस सभी को जो है शपथ दिला रही है कि चाइना डोर का उपयोग करना प्रतिबंध है। हम जो है सामान्य जो मांझा उसी से पतंग उड़ाएंगे। और पुलिस आप महंग मैं लौटूंगा फिर तो आपके पास थोड़ी देर में। मैं थोड़ी देर में फिर लौटूंगा आपके पास। मेरे साथ राहुल अग्निहोत्री और संजय डोंगर दुबे जुड़े हुए हैं। पहले मैं संजय जी आपके पास आता हूं। 14 तारीख पास आ रही, मकर संक्रांति का त्यौहार शुरू हो गया है। भोपाल में पतंगबाजी का उत्सव एक माहौल बन जाता है, सालों साल से हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में चाइनीज मांझे का जो खौफ आया है, उस खौफ से बचने के लिए, उस दहशत से बचने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से चाइनीज मांझे का जो हम कह रहे हैं देखते आ रहा है, चाहे उज्जैन की बात करें, इंदौर की बात कर ले या रायपुर की बात कर ले, मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर इस चाइनीज मांझे को लेकर एक भयावह स्थिति बनी हुई है। उसी को लेकर अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी के जो पुलिस कमिश्नर है हरिनारायण चारी मिश्रा, उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया है और उसमें साफ कहा है कि अगर चाइनीज मांझा किसी के पास भी मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये धारा 2023 के अंतर्गत 163
3 EPS के अंतर्गत ये धारा निर्धारित की गई है। साफ उन्होंने चेतावनी दी है, अगर किसी दुकान पे, किसी के घर पे या कोई इससे पतंगबाजी करता हुआ भी दिखेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो पुलिस कर्मी है, जहां क्योंकि हम देखते हैं सिटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये जो मांझे की बिक्री होती है, वहीं पर भी पुलिस ने इसको लेकर निगरानी में रखे हुए हैं और निगरानी कर रहे हैं कि आखिर ये चाइनीज मांझा आता कहां से। भोपाल में अगर अभी तक देखा जाए तो भोपाल में अभी तक चाइनीज मांझा किसी भी बड़ी दुकानों पे या अन्य जो दुकानों पे छानबीन की गई उस पे चाइनीज मांझा उपलब्ध नहीं मिला है उन्हें, और यहां से कोई बरामदगी नहीं हुई है। लेकिन जिस प्रकार से आदेश की बात की जाए तो बिल्कुल जो सुप्रीम पुलिस आयुक्त है उन्होंने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। और वहीं अगर देखा जाए चाइनीज मांझे को लेकर भी कई संगठन हैं, जिसको जो पत्रकार एसोसिएशन है, जो पतंग के एसोसिएशन है, और साथ में कहा जाए एंजॉय के लिए उड़ाते हैं वो भी संगठन मजे के लिए। और कि मैं पुलिस इसमें अब तक क्या एक्शन लिया और 14 तारीख को जो कि कई प्रोग्राम होते हैं भोपाल में, उस पर एक्शन क्या होगा ताकि वहां हो सके। आप रुकिएगा, मेरे साथ राहुल जुड़े हुए हैं, राहुल अग्नोत्री रायपुर से। राहुल, रायपुर में पतंग उत्सव और रायपुर में मांझा, एक ऐसा शहर जहां सब कुछ बड़ी उमंग के साथ होता है, उस उमंग में खलल न पड़े, इसके क्या उपाय किए जा रहे हैं वहां पर? जी, आपको बता दूं कि सबसे पहले इसकी शुरुआती कहानी बताने का प्रयास करूंगा, जहां पर साल फरवरी 2017 से ही जो चाइनीज मांझे हैं उस पर प्रतिबंध छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। लेकिन उसके बाद लगातार ऐसे प्रकरण सामने आए जहां पर मांझे से फंसने के कारण कई लोगों की जानें गई, कई लोगों को गंभीर चोटें आई। और उसके बाद देखा गया कि पिछले साल जनवरी में फिर से एक घटना घटित होती है और उसके बाद लगभग कुछ महीनों की सुनवाई के बाद में जो हाईकोर्ट है उसके द्वारा निर्देश दिया गया और छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को लेकर के राज्य शासन को हाईकोर्ट की ओर से कई जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए थे ताकि जो आदेश है उसका परिपालन अच्छे से हो सके। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं छत्तीसगढ़ में घटित हो रही है, यदि कल की ही घटना पर बात करें तो एक युवती है, वो अपने घर से निकलती है मंदिर जाने के लिए और रास्ते में एक मांझा अटका होता है। चूंकि धागा काफी पतला होता है, आसानी से नजर में नहीं आता, तो सीधे उसके गले में लगता है। जब अपने गले से बचाने के लिए उस मांझे को पकड़ती है तो उसके हाथ और आंखों में कई गंभीर चोटें आती है, उसे तत्काल अस्पताल लिया जाता है। ये तो मात्र एक उदाहरण है जो कल ही घटित हुई है, लेकिन यदि पिछले एक साल में देखें तो लगभग 3 से 4 ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसको लेकर के लगातार जो जिम्मेदार हैं उन्होंने चिंता तो जताई है, लेकिन धरातल पर ऐसी कोई खास कार्रवाई दिखती नहीं है। अब कल की घटना की बात यदि बात किया जाए तो नगर निगम के द्वारा कहना है कि 27 दिसंबर को ही एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया जिसके तहत लगभग बड़ी संख्या में जो दुकानदार हैं जो चाइनीज मांझा बेचते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं लगातार राजधानी रायपुर में घटित हो रही हैं, काफी चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाले समय में मकर संक्रांति भी आने वाली है और चूंकि राजधानी रायपुर में हर एक त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, यहाँ सभी समुदाय के लोग रहते हैं, तो उस बीच में जब पतंग उड़ाया जाएगा तो काफी ज्यादा चिंता का विषय ये बना हुआ है कि स्वाभाविक रूप से राहुल बहुत बड़ी चिंता का, थोड़ा आप नजर बनाए रखिएगा। मैं आपके साथ भी जुड़ूंगा। मेरे साथ उमंग जी जुड़े हुए हैं। उमंग जी काइट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। उमंग जी, बहुत मुद्दा जब भी आपने हमारे 3 रिपोर्टर्स को सुना और तीनों बता रहे हैं कि जांच हो रही है, पुलिस को पता नहीं पड़ रहा सप्लाई कहाँ से हो रही है, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आप चूंकि एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, आखिर ये सप्लाई आती कहाँ से, और आप लोग अपने स्तर पर, चूंकि आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हो, पतंग उड़ाने का त्यौहार आपके माध्यम से मनाया जाता है, लोगों को नुकसान ना पहुँचे, ये उड़ती हुई डोर मौत की पतंग ना बन जाए, इसके प्रिकॉशन के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? राहुल, उमंग। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो भोपाल काइट एसोसिएशन है जी, उसमें 20 मेंबर हैं जो कि पिछले 3 महीने से हर दुकान पर जाके चेकिंग कर रहे हैं कहाँ चाइनीज मांझा अवेलेबल है, कहाँ नहीं है। तो जो भी दुकान पे पाया जाएगा उसको रास्ता किया जाएगा। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश अनुसार भी हम लोग सब पालन कर रहे हैं चीज़ों का। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि चाइनीज मांझे में और नॉर्मल मांझे में बहुत फ़र्क होता है। चाइनीज मांझा जो होता है वो टूटता नहीं है और नॉर्मल मांझा 1 मिनट में टूट जाता है। तो लोगों को नॉलेज नहीं है कि चाइनीज मांझा क्या होता है और लीगल मांझा क्या होता है। सिर्फ लेक ऑफ कम्युनिकेशन या जानकारी के अनुसार नहीं होने की वजह से ये मांझा यूज किया जाता है। नहीं, पर जो बेच रहे हैं वो तो पूरी तरह अवेयर हैं कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए, बेचने वालों का तो ऐसा है कि बेचने वाले तो जब कस्टमर जाएगा उनके पास कि हमें तो पतंग काटना है, कैसे भी काटना है, कस्टमर को तो नॉलेज है नहीं। लेकिन जो बेचने वाला उसको समझाना चाहिए कि साहब ये चाइनीज मांझा इज वेरी डेंजरस, वो टूटता नहीं है, वो स्ट्रेचेबल होता है, वो टूटता नहीं है, इसलिए लोगों को नुकसान पहुंचता है।
तो इसका अगर आप कोई बता सकते हैं कि कैसे आदमी चेक करे कि ये चाइनीज नहीं है? देखिए मैं दिखा सकता हूँ, हम लोग जो एसोसिएशन जो भोपाल में मांझा मंगाते हैं या लेते हैं, उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो 1, 2, 3 आर्टिकल की डोर पे बनता है। 1, 2, 3 आर्टिकल ऐसा होता है जो हाथ से टूट जाता है, और चाइनीज मांझा जो बनता है पूरे केमिकल से बनता है, जो कि टूटने में पॉसिबल ही नहीं है। ये मेरा कहना है आपसे। मैं आपके साथ ये देख पा रहा हूँ, चरखी लेकर आप आए, थोड़ा बताएंगे क्या? देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये जो हम मांझा यूज करते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं बहुत लीगल मांझा होता है। देखिए ये कौन सा मांझा है? ये लीगल मांझा जो हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, चाइनीज मांझा नहीं है ये। देखिए ये 1 मिनट में टूट थोड़ा ऊपर करें कैमरे के सामने थोड़ा सा। ये 1 मिनट में टूट जाता है। हाँ। ये देखिए, ये लिया आपने, ये लिखिए, ये टूट गया जी। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाँ। लेकिन जो चाइनीज मांझा होता है वो इतना हार्ड होता है और इतना फ्लेक्सिबल होता है कि टूट ही नहीं पाता है, जिससे आपने की गर्दन फंस जाती है जी। तो अच्छा, ये भोपाल में सप्लाई कैसे होता होगा या कहीं भी? सर हमारी एसोसिएशन पिछले 6 महीने से इसी चीज पे काम कर रही है कि कहां से सप्लाई हो रहा है और कहां से इसको हम रोका जा सके। इसके लिए हम बिल्कुल प्रयासरत हैं और करते रहते हैं। हर दुकान पे जाते हैं। भोपाल में हमारे 20 मेंबर हैं जिनको ग्रुप में बांट दिया गया है, जो भोपाल में हर दुकान पे जाके चेक करता है कि चाइनीज मांझा तो नहीं बिक रहा, और इसके लिए सबको समझाया भी जाता है। अभी देखिए मकर संक्रांति आ रही है और मकर संक्रांति पर बड़ा उत्सव कई जगह होता है। भोपाल अकेले, भोपाल शहर में, बाकी सीहोर में, विदिशा में, बाकी जगह भी इस तरह के उत्सव हुआ करते हैं। तो उस दिन अवेयरनेस आपका प्रोग्राम चलता रहे और लोग कम से कम हादसे होने पाए, इसका कोई उपाय आप लोगों ने किया है? हाँ, सबसे हमारी तरफ से कमेटी से हर जहाँ भी आयोजन किया जाता है, कमेटी से 3 से 4 लोग जाते हैं, लोग को समझाते हैं और धागा चेक किया जाता है और समझाया जाता है कि ऐसे नहीं होना, खास करके भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं उड़ाई जाए पतंग। जहां आप लोग आयोजन कर रहे हैं वहां तो पार्टिसिपेंट जो होते होंगे, भागीदार जो होते हैं, उनको तो चेक करते होंगे आप लोग? जी बिल्कुल चेक करते हैं। हमारी एसोसिएशन इसको बैन कर देती है जी। हाँ, और कंप्लेंट करती है, उसको पतंग उड़ाने की अनुमति कभी नहीं मिलती भविष्य में फिर जी। और इसमें जो कभी पुलिस ने नहीं कहा आपसे कि चूंकि आप लोग इस इलाके में काम कर रहे हो, क्षेत्र में काम कर, तो अपन दोनों मिल करके काम करते हैं? सब पुलिस? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग जब भी जाते हैं पुलिस वाले हमारे कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, और जहाँ भी हम उड़ाते हैं उनको, कई बार ऐसा भी नहीं है, पुलिस प्रशासन ने भी कई बार आके हम लोग का चेक किया है, मांझा डोर चेक करते हैं, और उनका समझ में आता है तभी उड़ाने देते हैं जी। संजय जो बता रहे थे, उमंग जी जो बात बता रहे हैं कि भोपाल में इस तरह का सुन चलता है, तो कभी आपने देखा या आपको इस बात की जानकारी है कि पुलिस जो प्रशासन है वो और ये लोग मिल करके पतंग वालों के खिलाफ जो बेच रहे हैं चाइनीज मांझा, उनके खिलाफ कोई एक्शन ले? संजय? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अगर हम बावी की बात करें, लगभग आज से 4 दिन पहले ही हमने ये देखा था कि पुलिस प्रशासन ने और पुलिस जो पत्रकार एसोसिएशन जो पतंग एसोसिएशन है, इनके 2 सदस्यों ने सिटी में जो एक होलसेल की दुकान है वहां पर जाकर इस चीज की जानकारी निकाली थी कि आखिर चाइनीज मांझा उनके पास आया तो नहीं है या मंगवाया तो नहीं है। जानकारी जरूर ली गई थी। जब अगर बात की जाए तो उन्होंने भी हमें, जब वहां बताया गया कि वहां पर सारे मांझों की जितनी चक्री रखी जाती है, जहां पतंग रखी जाती है, उसको चेक किया था, लेकिन वहां से भी क्योंकि 2-4 दुकानें इन्होंने देखी कि वहां पे मांझा तो नहीं मिला। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से चाइनीज मांझे की बात करें, बड़े दुकानदार तो इसको रखते नहीं है, और अधिकतर ये देखा जा रहा है कि ये चाइनीज मांझा दुकानदार ना रखे, ये ऑनलाइन भी लोग बाग मंगवा लेते हैं। उनका एक ही शौक रहता है कि आखिर मैं हार नहीं मानूंगा, जबकि हार और जीत का इसमें कोई फर्क नहीं होता है कि मेरी पतंग ना कटे, मैं कम से कम 20 से 25 पतंग काट दूं। तो ये सोच के साथ लोग बाग चाइनीज मांझे का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर चाइनीज मांझे की बात करें तो भोपाल में हमने जितनी दुकानें देखी है, कई दुकानों पे भी हमने भी जानकारी लेना चाहिए, हमने खुद ने भी मांगना चाहा, तो हमें भोपाल के जो मांझा के जो निर्माण जो बेचते हैं विक्रेता है, उनके पास चाइनीज मांझा नहीं मिला। और पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने लगभग अभी तक अगर बात की जाए तो 10 से 12 दुकानों पे चाइनीज मांझे को लेकर कार्रवाई उसकी जांच की थी, लेकिन वहां पर भी मांझे की उपलब्धता नहीं दिखी। लेकिन जिस प्रकार से अगर जानकारियां जो मिल रही है कि लोग चाइनीज मांझा अगर मंगाते हैं तो ऑनलाइन मंगाते हैं, लेकिन ऑनलाइन को लेकर पुलिस प्रशासन या प्रशासन की तरफ से कोई भी रोक या किसी प्रकार की जो उसको रोकने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। जी संजय, निश्चित रूप से अगर ऑनलाइन भी आ रहा है तो ये प्रशासनिक व्यवस्था ही होना चाहिए कि उस पर रोकते। मैं राहुल के पास जाऊंगा। राहुल, रायपुर में या पूरे छत्तीसगढ़ में क्या जो आप बता रहे थे पुलिस की कार्रवाई के अलावा उन्होंने दिसंबर में की थी, कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहा है कि ताकि लोग अवेयर रहें, लोग समझदारी से काम लें? राहुल?
जी मैं आपको इस विषय पर बता रहा था कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने गाइडलाइन जारी की तो वहां पर उन्होंने साफ हिदायत दी थी कि जागरूकता के लिए पूर्ण रूप से जो अभियान है वो छत्तीसगढ़ सरकार चलाए ताकि सभी लोगों को पूरी जानकारी जो है वो इस विषय पर मिल सके। और साथ ही जिस तरीके से यदि सामाजिक स्तर पर बात करें तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उनके घर का जो बच्चा है या स्वयं वो ऐसे मांझे का उपयोग करे जिससे दूसरे लोगों की जान को खतरे में डाला जा सके। तो इसके लिए अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है ताकि जो दुकानदार हैं उन्हें भी इस बात की समझ में आए कि उनके द्वारा बेचा गया मांझा किसी के लिए एक जानलेवा हथियार या फिर उनके जान को कितना बड़ा खतरा उनके बेचे सामान से हो सकता है। तो काफी आवश्यक ये बात नजर आती है जहां पर अवेयरनेस के प्रोग्राम तमाम चलाए जाएं और इसके लिए नगरीय निकायों को भी हिदायत दी गई थी कि वो भी अपने स्तर पर इस तरीके का अभियान चलाएं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति राजधानी रायपुर में देखने को मिलती है और साथ में यदि पूरे देश की बात करें तो जहां पर नशीले पदार्थ भी आम बच्चों को आसानी से मिल जाते तो वहां पर मांझे जैसी चीज पर चर्चा करना काफी हास्यास्पद लगता है। लेकिन जिस तरीके से प्रयास लगातार सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं और भी अधिक मजबूती से तमाम तरीके की जो बातें हैं उसे फैलाने की आवश्यकता है ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक हो सके और ऐसे तमाम तरीके के मांझे जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता है उसे रोक पाने में जो सरकार है कहीं ना कहीं थोड़ी तो सफल हो ताकि इस तरीके के जो हादसे हैं उसमें कमी ला जा सके। क्योंकि अगर देखें तो चाइनीज मांझे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से भी आते हैं और साथ में देखा जाए तो जो स्थानीय स्तर पर भी इसका जो निर्माण है वो किए जाते हैं। जिस तरीके से हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि केमिकल के माध्यम से पूरा जो चाइनीज मांझा है एक सवाल मैं उमंग जी से पूछूं जरा। उमंग जी वो जो बता रहे हमारे राहुल जी बता रहे थे रायपुर में कि ये बाहर से तो आता है लोग अपने स्तर पर भी कांच घिस करके उसमें चीजें मिलाकर बनाते हैं। नहीं सर, उसका घटनाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध यूज किया जाता है वो अलग होता है और चाइनीज मांझा बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा चाइनीज मांझा इतना डिफरेंट होता है कि वो नॉर्मल मांझे से मतलब मान लीजिए राहुल 2 मिनट। हाँ उमंग जी बता रहे थे जो चाइनीज मांझा होता है वो नॉर्मल मांझे से इतना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रेंथेबल होता है कि वो टूटते ही नहीं है। अच्छा टूटने की नहीं वजह से आदमी का जो है दिक्कत आती है उसको। अच्छा इसमें अभी आप जो एसोसिएशन आपकी चलिए भोपाल में पर भोपाल शहर भी बड़ा हो गया बाकी आसपास के शहरों में विदिशा सीहोर यहाँ भी इस तरह का उत्सव मनाया जाएगा तो वहाँ भी अवेयरनेस के लिए कुछ आपकी एसोसिएशन काम कर रही है? सर मेरा सिर्फ अवेयरनेस के लिए सबसे यही निवेदन है कि आप जानकारी रखें, चाइनीज मांझा यूज ना करें। नॉर्मल मांझा हाथ से 2 मिनट में टूट जाता है, चाइनीज मांझा टूटता नहीं है। सिर्फ इसको आप अगर परख लेंगे तो कोई भी चाइनीज मांझा यूज नहीं कर पाएगा जी। और वो पतंग में क्या दिक्कत आती है? सिर्फ वो काटने वाली प्रॉब्लम है? नहीं एक्चुअली क्या होता है जो नॉर्मल मांझा होता है वो 1 मिनट में कट जाता है। अच्छा। और जो चाइनीज मांझा होता है वो कटता ही नहीं है। अच्छा। इट्स अ टाइप ऑफ फिश डोर, मछली की जो डोर होती है मछली पकड़ने वाली वैसी डोर होती है वो जी। मतलब लोग इसीलिए सिर्फ यूज कर रहे हैं। हाँ बस सिर्फ इसीलिए कि जो पतंग का संघर्ष चलता आसमान में पतंग जो वो मतलब आप अपने मजे के लिए अपने उल्लास के लिए दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इतना ही होता है ना जी। तो इस बार जो है जो ये आपका त्योहार आने वाला है इन त्योहारों पर ऐसा ना होने पाए आप लोग और ज्यादा सख्ती से काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। और जहाँ भी आयोजन हो रहा है वहाँ पे हमारे 2 से 3 मेंबर होते ही हैं, वहाँ पे सब चेक करते हैं किसी को परेशानी नहीं आए। हम लोग कमेटी की और एसोसिएशन की तरफ से बिल्कुल कोशिश करते हैं, हर तरह से प्रयास करते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ तक कि जितने भी दुकानदार हैं मांझे पतंग वाले भोपाल में आपको किसी के पास भी कुछ अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि पिछले 6 महीने से हमारी सर्चिंग बहुत तेज चल रही है और सबको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अगर किसी के पास चाइनीज मांझा अवेलेबल हुआ तो दुकान से कोई भी सामान नहीं लिया जाएगा। राहुल के रायपुर में भी ऐसी व्यवस्था की गई कि चूंकि त्योहार नजदीक है तो उस दिन थोड़ा सा अवेयरनेस या सख्ती ज्यादा हो सके। राहुल मेरा सवाल था कि चुनाव के ये त्योहार की दृष्टि से भी कोई एक्स्ट्रा अवेयरनेस एक्स्ट्रा सर्चिंग की जा रही है क्या? राहुल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही शायद। तो संजय भोपाल में जैसा वो कह रहे हैं कि क्या पुलिस ने ऐसा कोई व्यवस्था की है कि इस जो त्योहार के समय पर जो आयोजन होंगे निश्चित रूप से एसोसिएशन अपना काम करेगी लेकिन पुलिस प्रशासन ज़्यादा सख्ती के साथ पेश आए, ज़्यादा अवेयरनेस के साथ पेश आए, ऐसा कोई उपाय किया गया है क्या? फिर से लगा पुलिस ने अभी तो सिर्फ आदेश निकाला है लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं निकला है या पुलिस की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जो आयोजन किए जाएंगे वहां पर जाके पुलिस चेक करेगी या नहीं। लेकिन अगर अभी की बात करें तो इस प्रकार से हम लगातार देख रहे हैं पिछले महीने से जो प्रकार पुलिस जो आज मध्य प्रदेश जो भोपाल पुलिस है वो जो बड़ी दुकानें हैं जहाँ से मांझा सप्लाई होता है पूरे भोपाल में जहाँ सप्लाई किया जाता है उन दुकानों पर जरूर छानबीन कर रही है। कुछ एसोसिएशन के लोग भी जाकर वहाँ पे छानबीन कर रहे हैं कि आखिर चाइनीज मांझा बाहर ना निकले।
है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है सर कि ये जो कंपटीशन वाली बातें हैं, कंपटीशन वाले तो एक साइड मांझा लगा के पतंग उड़ा लेते हैं, जैसे बताया गया कि वो चेक कर लेते हैं, लेकिन जो घरों में बैठ के पतंग उड़ाते हैं और जो दुर्घटनाएं घटती है, वो जो घरों में बैठ के पतंग उड़ाते हैं वो अपनी बचाने के लिए छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकती है संजय, कुल मिलाकर ये बात हो सकती है कि आपको पुलिस भी अपना काम कर रही है, एसोसिएशन अपना काम कर रही है, पर हम लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा कि हमारा मजा, हमारा उल्लास, हमारी उमंग किसी दूसरे की जिंदगी खतरे में न डाल सके। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमंग जी आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की और बात की। साथ ही मयंक गुर्जर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वाभाविक रूप से हमारे मेहमानों ने, जो हमारे रिपोर्टर ने जो बताया, स्थितियाँ बड़ी चिंताजनक हैं, लेकिन उमंग जी जो बता रहे हैं उसके मुताबिक प्रयास जारी है और एक अच्छा प्रयास बेहतर रिजल्ट दे सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार मकर संक्रांति पर मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में कहीं भी हमको चाइनीज मांझे से लोगों के घायल होने की या उनको कटने की कोई खबर नहीं आएगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करता हूं। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमानों के साथ आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। जाइएगा मत कहीं, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।